जब मैं 15 साल की जेल की सज़ा काटकर बाहर निकला तो प्रिजन के गेट के बाहर का सीन देखकर मैं खुद हैरान रह गया। डजन्स ऑफ लग्जरी कार्स लाइन से खड़ी थी और उनके आसपास खड़े सैकड़ों लोग मुझे देखते ही घुटनों पर बैठ गए। फिर उन्होंने लॉस रेस की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, भाई वापस चलिए और एक बार फिर से सबको लीड कीजिए। लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस पलटकार चला गया और पीछे एक ही मैसेज छोड़ दिया, आज से गुओ जियांगलोंग नाम का कोई आदमी नहीं है। लेकिन ये सब देखकर आपके दिमाग में भी एक ही सवाल आ रहा, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सैकड़ों लोग मुझे देखते ही घुटनों पर बैठ गए? इसका जवाब जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। 15 साल पहले मैं अकेला ही नदी के किनारे खड़ा था, मेरे हाथ में सिर्फ एक चाकू। उस दिन मैंने अकेला ही हजारों लोगों का सामना किया था। नदी का आधा हिस्सा खून से लाल हो गया था। उस दिन के बाद पूरी दुनिया मुझे गुओ जियांगलोंग के नाम से जानती थी। लेकिन मेरी जिंदगी ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड एक दिन जेल में मुझसे मिलने आई और उस वक्त उसका पेट निकला हुआ था। उसने मुझे बताया कि डॉट, तुम फादर बनने वाले हो। मेरी जिंदगी में एक बेटी आने वाली थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैं एक क्रिमिनल केस में जेल में था। मेरी रेपुटेशन की वजह से कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं थी। 15 साल जेल में रहने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा या पावर नहीं थी। मैं बस अपनी उस बेटी से मिलना चाहता। मैंने पिछले 15 सालों में एक बार भी नहीं देखा था। मैं चाहता था कि जो वक्त मेरे हाथ से निकल गया, कम से कम अब मैं उसकी भरपाई कर सकूं। इसी बीच मुझे अपनी वाइफ की एक कंप्लेंट सुनने को मिली। वो बता रही थी कि स्कूल के कैंटीन का ओनर बच्चों को बहुत खराब क्वालिटी का खाना खिलाता है। कभी कभी तो बच्चों को बचा हुआ और बड़बू मार रहा मीट तक दे देता था। पेरेंट्स ने कई बार कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कैंटीन ओनर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनने के बाद मैंने सोचा, अगर बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो मैं खुद उनके लिए लंच बॉक्सेस बनाऊंगा। इसलिए मैंने स्कूल के गेट के बाहर एक छोटा सा फूड स्टॉल लगा लिया। और क्योंकि मेरी बेटी नोनो भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, मुझे लगा शायद इस बहाने मैं उसके थोड़ा करीब आ पाऊंगा। लेकिन जिस बेटी को मैं इतने सालों से अपने दिमाग में एक मासूम और अच्छी बच्ची समझता, आज रियलिटी उससे बिल्कुल अलग थी। नोनो छोटी उम्र में ही गलत कंपनी के साथ रहने लगी थी। वो एयरडिंग और कुछ लड़कियों के ग्रुप के साथ घूमती थी। एक दिन स्कूल के बाद जब नोनो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली तो अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसकी फ्रेंड्स ने मुझे देखते ही हंसना शुरू कर दिया। एक लड़की बोली, अरे नोनो, क्या ये तुम्हारे जेल वाले फादर हैं? नोनो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही एक रेड हेयर्ड लड़की मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, अंकल, सुना है आपने कबाड़ी का माल चुराया था? केबल काटने के चक्कर में 15 साल जेल हो गई। वाह, आपकी तो किस्मत ही खराब है। नोनो ये सब सुनकर और ज्यादा एम्बैरस हो गई। वो सीधा मेरे पास आई और गुस्से में बोली, क्या आप प्लीज यहां से जा सकते हो? अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे एम्बैरस मत करो। मैं उसकी बात सुनकर भी शांत रहा। मैंने उसके लिए बनाया हुआ लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया और प्यार से कहा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। लेकिन नोनो ने लंच बॉक्स लेने के उसने पूरा लंच बॉक्स मेरे ऊपर फेंक दिया। खाना मेरे कपड़ों पर गिर गया। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मुझे और एम्बैरस मत करो। बचपन से तुम्हारी वजह से मेरे पास फादर नहीं था, लोग मुझे बुली करते थे, और अब जब मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं तुम फिर से मेरी लाइफ खराब करने आ गए। उसकी फ्रेंड ने भी मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अंकल, आपने कभी अपील क्यों नहीं की? मेरे गॉड ब्रदर ने किसी का पैर तोड़ दिया था, फिर भी उससे सिर्फ 3 साल की पनिशमेंट मिली। आपको 15 साल कैसे मिल गए? सब लड़कियां हंसने लगी। लेकिन नोनो को मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी वाइफ ने कभी उसे ये नहीं बताया था कि उसका फादर असल में कौन है, और ये जानबूझ कर किया गया था। अगर दुनिया को पता चल जाता कि नोनो डॉट जी यू ओ जियांगलोंग की बेटी है तो मेरे पुराने दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते। इसलिए मैंने उसके सामने अपने पास्ट को कभी रिवील नहीं किया। मैंने बस अपने कपड़ों से गिरा हुआ खाना साफ किया और कामली कहा, जेल जाना कोई गर्व की बात नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर मैंने एक और लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन नोनो ने दांत भींच कर कहा, तुम जैसे कवर्ड फादर का होना ही सबसे एम्बैरेसिंग बात है। और इसी WAQT डॉट स्कूल का कैंटीन ओनर अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे लंच बॉक्सेस की तरफ। अचानक उसने मेरे हाथ से नोनो के लिए बनाया लंच बॉक्स छेना डॉट और जमीन पर पटक दिया। फिर मेरी नाक के बिल्कुल सामने उंगली करते हुए बोला, तू मेरी कैंटीन की बिजनेस छीनने की कोशिश कर रहा है? कितनी बार कहा है यहां स्टॉल मत लगा, दोबारा दिखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बिना कुछ बोले नीचे झुका और जमीन से लंच बॉक्स उठाया। फिर सिर्फ इतना कहा, सॉरी, और वहां से जाने लगा। लेकिन कैंटीन ओनर ने पीछे से मुझे लात मार दी। मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा। रेड हेयर्ड लड़की ने तुरंत नोनो से कहा, देखो, तुम्हारे डैड को मार रहा है। नोनो मेरी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में गुस्सा भी था, और शायद वो चाहती थी कि मैं एक बार तो पलटकार जवाब दूं। लेकिन मैं चुप रहा। मैं दोबारा कैंटीन ओनर के पास गया और कामली बोला, भाई, ये लंच बॉक्स आपके खाने से सस्ता नहीं है। मैं आपका बिजनेस कैसे छीन रहा हूं? बच्चे बस थोड़ा अच्छा खाना खाना चाहते हैं।
कैंटीन ओनर ठंडी हंसी हंसकर बोला, तो तू कह रहा है मेरा खाना अच्छा नहीं है? देखते हैं तेरा खाना कितना अच्छा है। उसके साथ खड़े एक स्ट्रांग आदमी ने मेरा पूरा फूड स्टॉल ही पकड़ लिया और एक झटके में सारा खाना जमीन पर बिखर गया। कुछ डिशेस मेरे ऊपर भी आ गिरी। कैंटीन ओनर नीचे बैठा, मेरे बाल पकड़े और बोला, बस्टर्ड! 10 से ज्यादा पेरेंट्स ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अब तू मेरे सामने हीरो बनेगा? मैंने फिर भी कामली कहा, बॉस, अगर आपको मेरा स्टॉल पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा दूर चला जाता हूं। मेरा ये बार बार पीछे हटना नोनो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में चिल्ला पड़ी, पापा! लेकिन जैसे ही उसकी आवाज NIKLI. रेड लड़की ने तुरंत उसका मुंह कवर कर दिया। सबको समझ आ गया था कि अब सिचुएशन और खराब होने वाली है। कैंटीन ओनर ने धीरे से नोनो की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। नोनो की फ्रेंड्स जो अभी तक बहुत ब्रेव बन रही THI.WOH सब तुरंत भीड़ के पीछे छुप गई, क्योंकि दूसरों को बुली करना ईजी था। लेकिन असली सोसाइटी के पावरफुल आदमियों के सामने खड़े HONA.ITNA ईजी नहीं था। कैंटीन ओनर ने मेरी तरफ देखा और बोला, रुक, जाने से पहले कंपेंसेशन दे। तुम रोज लगभग 300 लंच बॉक्सेस बेचते हो, राइट? मतलब तुम मेरी कैंटीन के 300 कस्टमर्स रोज छीन रहे हो। हर बॉक्स से 15 युआ का लॉस, रोज 4,500, 10 दिन का 45,000। अभी पैसे निकाल। मैं कुछ पाल के लिए चुप रह गया। हाँ, मैं वाकई इतने लंच बॉक्सेस बेच रहा था, लेकिन जो भी पैसा आ रहा था उसका ज्यादा हिस्सा बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाने में ही चला जाता था। मेरे पास इतने पैसे कहां से आते? तभी वो स्ट्रांग आदमी नीचे बैठा। उसने जमीन पर गिरे मेरे श्रेडेड मीट को उठाया और बोला, इसमें तो मीट से ज्यादा ग्रीन पेपर है। इस तरह का खाना बेचने में तुझे शर्म नहीं आती? और अगले ही सेकंड उसने वो खाना सीधा मेरे चेहरे पर लगा दिया। फिर मेरा सर पकड़कर जोर जोर से रगड़ने लगा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स ये सब देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन मैं .PHIR भी चुप रहा। नोनो मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट था। आखिर वो गुस्से में बोली, पापा, अब कोई आपको मार रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं करोगे? कैंटीन ओनर ने नोनो को घूरते हुए कहा, छोटी लड़की, अपने काम से काम रख। एक और वर्ड बोला ना तो तेरे स्कूल से निकलवा दूंगा। मैं तुरंत नोनो के आगे आ गया। मैंने कैंटीन ओनर का हाथ पकड़ा और कामली कहा, हम अभी चले जाते हैं। मैं पूरे पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने आपका बिजनेस डैमेज किया है तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। मैं जितना रियलिस्टिकली कॉम्पेंसेट कर सकता हूं कर दूंगा। कैंटीन ओनर का चेहरा और ज्यादा खराब हो गया। उसने अचानक हाथ और मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। नोनो ये देखकर बिल्कुल कंट्रोल खो बैठी। उसने गुस्से में कहा, आप कितनी देर तक अपनी इंसल्ट करवाते रहोगे? कैंटीन ओनर ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, उस लड़की को पकड़ो। स्ट्रांग आदमी नोनो की तरफ बढ़ा। नोनो की रेड हेयर्ड फ्रेंड तुरंत पीछे हट गई, जैसे वो नोनो को जानती ही नहीं थी। मैं तुरंत नोनो की तरफ भागा, लेकिन कैंटीन ओनर ने मेरी शर्ट पकड़ ली। उसने मुझे खींच कर रोकना CHAHA. और मेरी शर्ट जोर से फाड़ दी, RRIP। और उसी मोमेंट मेरे सीने पर बना हुआ एक टैटू सबके सामने आ गया, किंग ऑफ डिजांग। टैटू को देखते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए। स्ट्रांग आदमी जो नोनो की तरफ जा रहा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, डिजांग किंग, ये तो गो जंगलोंग का टैटू है। कैंटीन ओनर ने पहले यकीन नहीं किया। वो मेरे टैटू को हाथ से रब करने लगा। टैटू स्टिकर होगा। उसने और जोर से रब किया, लेकिन टैटू बिल्कुल नहीं मिटा। ये रियल था। कैंटीन ओनर का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन फिर भी उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, तू एक बेगर है, गो जियांगलोंग बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन स्ट्रांग आदमी अब सीरियसली नर्वस हो चुका था। उसने धीरे से पूछा, क्या ये सच में गो जियांगलोंग है? कैंटीन ओनर ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो बोला, युआंडा ग्रुप के चेयरमैन की सीट 15 साल से खाली है। तुम्हें लगता है अगर चेयरमैन खुद जिंदा होता तो वो आज एक स्कूल के बाहर लंच बॉक्स बेच रहा होता? फिर उसने मेरे पेट पर जोर से पंच मारा। मैं अपना स्टमक पकड़कर झुक गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। गो जैंगलोंग ने हजारों लोगों को मारा था। तू तू तो बस एक जेल से निकला हुआ लूजर है। फिर उसने अपना फोन निकाला और मेरी फोटो खींच ली। अब तू गया। मैं ये फोटो युआंडा ग्रुप के एक आदमी को भेज रहा हूं, वो लोग अभी यहां आएंगे। नोनो ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा नहीं, डर था। लेकिन मैंने बस उससे कहा, तुम घर जाओ। अचानक नोनो की आंखों से आंसू निकल आए। वो रोते हुए बोली, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो? कितने लोगों ने खुद को गो जैंगलोंग बताया है। युआंडा ग्रुप के लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। आप भाग जाओ। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चुप हो गया। क्या नोनो मेरी सच में केयर कर रही थी? शायद वो मुझे पसंद नहीं करती थी। शायद वो मुझे अपना कवर्ड फादर समझती थी। आती थी कि मुझे कुछ हो। और ये देखकर मेरे अंदर दबी हुई फादर वाली फीलिंग्स और स्ट्रांग हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं बस तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मुश्किल जिंदगी जी रही हो। TABHI. मेरा फोन बज उठा। मैंने कॉल रिसीव की।
कुछ सेकंड्स तक सामने वाले की बात सुनता रहा, फिर फ़ोन कट किया। मैंने कैंटीन ओनर की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वो धीरे से बोला, युआंदा ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ आ रहा है। स्ट्रांग आदमी ने तुरंत पूछा, तुम उन लोगों को जानते हो? कैंटीन ओनर ने घबराते हुए कहा, मैं उन जैसे बड़े लोगों को कैसे जानूंगा, लेकिन उन्होंने खुद फ़ोन किया है। अब उसके कॉन्फिडेंस की हवा निकाल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला, शायद वो गुओ जैंगलोंग की रेपुटेशन की वजह से आ रहे हैं। अब पता चलेगा कौन बिल्ली है और कौन शेर। नोनो का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। वो मेरे पास भागी और मुझे जोर से पुश करते हुए रोने लगी। चले जाओ, तुम्हारी वजह से मम्मी ने 15 साल तुम्हारा वेट किया। क्या तुम अब भी उन्हें विडो जैसी जिंदगी जीने दोगे? मैं नोनो को रोता हुआ देखकर अंदर से टूट गया। सब मेरी गलती है, लेकिन कैंटीन ओनर अभी भी अपनी बकवास कर रहा था। किसी को फोन मत करना, समझे? ये बस एक स्क्रैप थीफ है। इसका गुओ जेंगलोंग से कोई लेना देना नहीं। 15 साल पहले जेल गया था और अब गुओ जेंगलोंग बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो जोर से हंसने लगा। कबाड़ी चुराने के केस में जेल गया आदमी, गुओ जियांगलोंग? इससे ज्यादा फनी बात और क्या होगी? नोनो को उसकी बात से बहुत इंसल्ट फील हुई, लेकिन उसने फिर भी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भीड़ से बाहर खींचने लगी। तभी कैंटीन ओनर ने ठंडी आवाज में कहा, इतना ईजी नहीं है। युआंदा ग्रुप ऑलरेडी बोल चुका है, जो भी यहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो डायरेक्टली युआंदा ग्रुप का एनिमी होगा। नोनो रोते हुए बोली, मेरे फादर 15 साल जेल में रहे हैं। चाहे उनसे गलती हुई हो या नहीं, तुम लोग उन्हें मार नहीं सकते। कैंटीन ओनर हंसकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखना, आज मरना है तो अगली जिंदगी में किसी का बिजनेस मत चुराना। कुछ ही सेकंड्स में हम लोग पूरी तरह से घेर लिए गए। नोनो ने अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा। तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे? हम तो स्वर्ण सिस्टर्स हैं। लेकिन रेड हेयर्ड लड़की ने सीधा मना कर दिया। अगर हम सच में तुम्हारी सिस्टर्स हैं तो तुम्हें यह प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए थी। तुमने इतना बड़ा पंगा लिया है और अब हमें भी इसमें घसीट रही हो। बाकी लड़कियां भी बोलने लगी, हमें मरना नहीं है। युआंदा ग्रुप को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नोनो की आंखों के सामने जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट रही थी। उसे समझ आ गया था कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझती थी, वो सिर्फ नॉर्मल टाइम के दोस्त थे। मुश्किल वक्त में सब पीछे हट गए। नोनो भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका छोटा और कमज़ोर बॉडी इन लोगों के सामने क्या कर सकता था। कैंटीन ओनर इरिटेट होकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ उठाया और कहा, चुप हो जा। लेकिन इसी मोमेंट उसका हाथ नोनो के चेहरे के बिल्कुल पास आया। मैंने उसका हाथ रोक लिया। मैंने बहुत सालों से किसी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन अब शायद ये सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इसी मोमेंट मैंने उसका हाथ रोक लिया। नोनो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका था। मैंने कैंटीन ओनर का हाथ धीरे से हटाया और नोनो की तरफ देखा। वो अब भी कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, पापा प्लीज, ये लोग आपको कुछ कर देंगे। मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी? मैंने उसकी आंखों में देखा और उस मोमेंट मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई। मेरी बेटी मुझे पहली बार अपने फादर के रूप में देख रही थी। मैं उससे हमेशा अपने पास्ट से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब मेरा पास्ट खुद उसके सामने खड़ा था। तभी कैंटीन ओनर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसे पकड़ो, इस बार इसकी हड्डियां तोड़ दो। लेकिन किसी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसी वक्त रोड के दूसरे साइड से गाड़ियों का एक बड़ा कन्वॉय नजर आया। 1, 2, 5, फिर डजन्स ऑफ लग्जरी कार्स, सभी सीधा हमारी तरफ आ रही थीं। कैंटीन ओनर के चेहरे पर पहले कन्फ्यूजन था, फिर उसने उन कार्स को पहचान लिया। ये ये तो युआंदा ग्रुप की कार्स हैं। और उसके पीछे आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। वूश वूश। सब लोग ऑटोमेटिकली ऊपर देखने लगे। 2 हेलीकॉप्टर्स सीधा स्कूल के ऊपर से गुजारते हुए नीचे आने लगे। उनके बॉडी पर क्लियरली लिखा था, युआंडा ग्रुप। कैंटीन ओनर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत दिखाने की एक्टिंग करते हुए बोला, देखा, मैं कह रहा था ना, अब युआंडा ग्रुप खुद आ गया है। तू खत्म। उससे क्या पता था, युआंडा ग्रुप मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए आ रहा था। हेलीकॉप्टर्स के लैंड करते ही लग्जरी कार्स के डोर्स एक एक करके खुलने लगे और उनमें से सूट पहने हुए लोग बाहर निकले।
सबकी नज़र सीधा मेरी तरफ थी। कैंटीन ओनर तुरंत उनकी तरफ भागा। उसने एक्साइटेड होकर कहा, बॉस, यही आदमी है। ये खुद को गो जंगलोंग बता रहा था। इसने मेरी कैंटीन का बिजनेस बर्बाद कर दिया। मैं बस युंदा ग्रुप के लिए इसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स मेरे सामने आ गए और अगले ही सेकंड धादम सब लोग एक साथ घुटनों पर बैठ गए। पूरा एरिया एकदम साइलेंट हो गया। कैंटीन ओनर की आंखें फट गई। नोनो भी शॉक में खड़ी रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। कैंटीन ओनर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, रुको, शायद आप लोगों ने गलत आदमी को पहचान लिया है। ये तो ये तो बस लंच बॉक्स बेचता है। किसी डायरेक्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके आदमियों ने तुरंत कैंटीन ओनर को पकड़ लिया। दिया हादम, उसे जमीन पर गिरा दिया गया। वो चिल्लाने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। सर प्लीज, मुझे नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये चेयरमैन लॉन्ग हैं। लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं धीरे धीरे नोनो के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और यूज खड़ा किया। लेकिन मेरे सामने घुटनों पर बैठे सारे डायरेक्टर्स अब भी नहीं उठे, क्योंकि उन्हें पता था जब तक मैं परमिशन न दूं कोई खड़ा नहीं होगा। नोनो ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ कंफ्यूजन था। उसने धीरे से पूछा, पापा, अरे यू रियली गुओ जियांगलोंग? मैंने कुछ नहीं कहा। वो फिर बोली, वही गुओ जियांगलोंग जिसने 15 साल पहले एक नाइफ लेकर हजारों लोगों का सामना किया था, जिसके नाम से लोग डरते थे, जिसकी वजह से पूरी नाड़ी खून से लाल हो गई थी। मैंने हल्का सा स्माइल किया और कहा, ये सब कहानियां हैं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। लेकिन पहले मैंने कैंटीन ओनर की तरफ देखा। इस आदमी का हिसाब करना बाकी है। मेरे ब्रदर्स तुरंत समझ गए। उनमें से एक आगे आया, कैंटीन ओनर को कॉलर से पकड़ा और यूस मेरे सामने खींच लाया। वो जमीन पर घिसते हुए मेरे पास आया। चेयरमैन लॉन्ग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी आइडेंटिटी नहीं जानता था। अगर मुझे पहले पता होता, मैं आपको 100 बार सल्यूट करता। मैंने उसकी तरफ देखा और कामली बोला, मैंने तुम्हारा बिजनेस नहीं छीना। हमारे लंच बॉक्सेस की प्राइस तुम्हारी कैंटीन के खाने जितनी ही है। तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारी कैंटीन में टेबल पर बैठकर खा सकते हैं, लेकिन मेरे कस्टमर्स, उनके पास ना टेबल है, ना चेयर, ना बारिश से बचने की जगह। उन्हें स्कूल से बाहर आकर रोड के किनारे बैठना पड़ता है। फिर भी वो मेरे पास खाना खाने आए। पता है क्यों? कैंटीन ओनर ने आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा, क्योंकि तुम्हारा खाना खराब था। तुमने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। पेरेंट्स ने तुम्हारी कंप्लेंट की, लेकिन तुमने अपनी पावर का यूज करके सबको दबा दिया। कैंटीन ओनर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं गलत था। मैं मानता हूं, मैं सच में गलत था। तभी मेरे एक ब्रदर ने जमीन पर बिखरे लंच बॉक्सेस की तरफ देखा। उसने कहा, ब्रदर लॉन्ग, ये आदमी आपके 300 लंच बॉक्सेस तोड़ चुका है। इसका क्या करें? कैंटीन ओनर का चेहरा फिर सेव्ड पड़ गया। वो तुरंत बोला, मैं सब पे करूंगा। मैं नया स्टॉल बनवाऊंगा। जो कहेंगे वो करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने कहा था ना, मेरे 300 बॉक्सेस तुम्हारे बिजनेस को लॉस कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास मौका है 300 बॉक्सेस का खाना खुद खाने का। कैंटीन ओनर का चेहरा फ्रीज हो गया। सर, मैं मैं इतना कैसे खा सकता हूं? मेरे ब्रदर्स हंसने लगे। एक ने कहा, खुद नहीं खा सकते, हम हेल्प कर देते हैं। कैंटीन ओनर को जमीन पर पड़े खाने के पास ले जाया गया। वो लिटरली घुटनों के बल क्रॉल करते हुए वहां पहुंचा, और जो आदमी कुछ देर पहले मुझे गालियां दे रहा था, अब वही जमीन पर पड़ा खाना खा रहा था। वो आंसुओं के साथ बोला, बहुत अच्छा है भाई, तुम्हारे खाने का टेस्ट मेरे खाने से बहुत बेटर है। मेरे एक ब्रदर ने तुरंत कहा, अच्छा, तो फिर पूरा फिनिश करो। कैंटीन ऑनर का चेहरा उतर गया। पूरा? ये तो 300 लोगों का खाना है। मेरे ब्रदर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हेल्प करेंगे। कैंटीन ओनर की हालत देखने लायक थी, लेकिन मैंने हाथ उठाया, बस, इनफ। मेरे ब्रदर्स तुरंत रुक गए। मैंने कैंटीन ओनर को देखा और कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिल चुकी है, लेकिन याद रखना, बच्चों को वीक समझकर उनके साथ कभी गलत मत करना।
बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट कमाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसानियत को प्रॉफिट के नीचे मत दबा देना। कैंटीन ओनर ने सिर झुका लिया। जी, मैं समझ गया। फिर मैंने उसके साथ आए स्ट्रॉन्ग आदमी की तरफ देखा। इसका क्या? मेरे ब्रदर ने कहा, इसे भी ले जाते हैं फॉरेन माइनिंग प्रोजेक्ट में, वहां काम करेगा। वार जोन है। लकी हुआ तो 2 साल में वापस आ जाएगा, अनलकी हुआ तो सिर्फ आशीष वापस आएंगी। स्ट्रॉन्ग आदमी का रंग उड़ गया। चेयरमैन लॉन्ग, प्लीज मुझे मत भेजिए, मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। मैं गलत था, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। फिर मैंने कहा, इसे ले जाओ। मेरे ब्रदर्स उसे लेकर चल पड़े, और जो लोग कुछ देर पहले मुझे घेर कर खड़े थे, अब वो सब डर के मारे कांप रहे थे और जमीन पर बिखरा हुआ खाना खुद उठाना शुरू कर दिया। मेरे ब्रदर्स तुरंत मेरे पास आ गए। ब्रदर लॉन्ग, आप ये खुद क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना। मैंने कहा, मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रहा। मैं बस अपनी बेटी के लिए नॉर्मल लाइफ चाहता हूं, जितना पॉसिबल हो। मैं गुओ जियांगलोंग नहीं बनना चाहता। मैंने नोनो की तरफ देखा। मैं बस उसका फादर बनना चाहता हूं। नोनो की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं।